रांची में कोहली के 135 पर भारी पड़ने वाली थी यानसेन की 70 रनों की आंधी। लेकिन 17 रन से हारने के बाद घुटनों पर बैठकर क्यों रोए मार्को यानसेन? रोते हुए उन्होंने विराट कोहली को लेकर ऐसा क्या कह दिया जिसे सुनकर पूरा स्टेडियम उनके सम्मान में खड़ा हो गया। देखिए, हार जीत से परे खेल भावना की सबसे अद्भुत कहानी। रांची वनडे के बाद की सबसे भावुक और दिल जीतने वाली खबर है। 349 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका के स्टार ऑलराउंडर मार्को यानसेन ने 70 रनों की तूफानी पारी खेलकर मैच को लगभग पलट ही दिया था। लेकिन अंत में 17 रनों की हार ने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया। मैच खत्म होने के बाद यानसेन मैदान पर फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन दोस्तों, अपने आंसू पोंछते हुए उन्होंने विराट कोहली के शतक और रोहित शर्मा की क्लास को लेकर जो कहा, उसने करोड़ों भारतीयों को उनका मुरीद बना दिया है। नमस्कार दोस्तों, रांची के JSCA स्टेडियम में 30 नवंबर एक ऐसा मुकाबला खेला गया जिसे क्रिकेट इतिहास के सबसे बेहतरीन वनडे मैचों में गिना जाएगा। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 349 का विशाल स्कोर बनाया, जिसमें विराट कोहली ने 135 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 332 रन बनाकर मैच को अंतिम ओवर तक खींच दिया। लेकिन दोस्तों, इस मैच का असली हीरो और ट्रेजिक हीरो एक ही था, मार्को यानसेन। टेस्ट सीरीज में अपनी गेंदबाजी से कहर बरपाने वाले यानसेन ने आज बल्ले से 39 गेंदों में 70 रन ठोककर भारत की सांसें रोक दी थीं। दोस्तों, जब कुलदीप यादव ने यानसेन को आउट किया और भारत ने 17 रनों से मैच जीत लिया, तो यानसेन अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए। वह वहीं पिच के पास बैठकर रोने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अपनी टीम को जीत की दहलीज पर लाकर भी हार गए। लेकिन इस हार के गम के बीच यानसेन ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए जो सम्मान दिखाया, वह बताता है कि क्रिकेट जेंटलमैन गेम क्यों है। आज हम इसी महामुकाबले यानसेन के आंसुओं और उनके दिल छू लेने वाले बयान का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, मार्को यानसेन के रोने के पीछे सिर्फ हार नहीं थी, बल्कि एक मानसिक और शारीरिक थकान थी। एक असंभव लक्ष्य का पीछा। जब यानसेन बल्लेबाजी करने आए थे, तब दक्षिण अफ्रीका हार की कगार पर था। 350 रनों का पीछा करना आसान नहीं था। उन्होंने कॉर्बिन बॉश के साथ मिलकर एक ऐसी साझेदारी की जिसने भारत को डरा दिया। 39 गेंदों में 70 रन बनाना कोई मजाक नहीं है। 2 विराट कोहली का दबाव। यानसेन ने देखा कि कैसे विराट कोहली ने 135 रन बनाए। कोहली की पारी में अनुभव, क्लास और फिटनेस का जो नमूना था, उसने यानसेन को एहसास दिलाया कि सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए अभी उन्हें कितना सफर तय करना है। यानसेन का रोना इस बात का था कि वह कोहली की बराबरी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अनुभव से हार गए। 3 गेंदबाजी की विफलता। यानसेन ने गेंदबाजी में काफी रन लुटाए थे। उन्हें लगा कि अगर उन्होंने गेंदबाजी में 15 से 20 रन कम दिए होते तो शायद उनकी 70 रनों की पारी टीम को जिता देती। यह आत्मग्लानि, गिल्ट, उनके आंसुओं का कारण बनी। मैच का रोमांच और भावनात्मक अंत। दोस्तों, अब हम उस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं जिसने यानसेन को इस कदर भावुक कर दिया। 1 कोहली का मास्टर क्लास, 135 रन बनाम यानसेन। कोहली का वार। पहली पारी में विराट कोहली ने यानसेन को विशेष रूप से निशाना बनाया। कोहली ने यानसेन की गेंदों पर कवर ड्राइव और पुल शॉट्स लगाए। कोहली के 135 रनों ने दक्षिण अफ्रीका के सामने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे लांघना नामुमकिन लग रहा था। रोहित का साथ, रोहित शर्मा 57 ने भी यानसेन के पहले स्पेल को खराब कर दिया था। भारतीय दिग्गजों ने यानसेन को गेंदबाज के तौर पर हताश कर दिया था। 2 यानसेन का पलटवार। 70 रन 39 गेंद। तूफान। जब दक्षिण अफ्रीका की हार तय लग रही थी, तब यानसेन ने बल्ले से कोहराम मचा दिया। उन्होंने अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा को छक्के मारे। उम्मीद। एक समय ऐसा आया जब दक्षिण अफ्रीका को 30 गेंदों में 50 रन चाहिए थे और यानसेन सेठ थे। भारतीय खेमे में खामोशी छा गई थी। अंत। लेकिन कुलदीप यादव की एक जादुई गेंद ने यानसेन को आउट कर दिया। जैसे ही कैच लपका गया, भारत जीत गया, लेकिन यानसेन का दिल टूट गया। 3 मैदान पर मार्को यानसेन के आंसू। दृश्य। आउट होने के बाद यानसेन पैवेलियन नहीं गए। वह बाउंड्री लाइन के पास घुटनों पर बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। ये दृश्य देखकर रांची के दर्शक भी शांत हो गए। एक खिलाड़ी का इतना जुनून देखकर हर कोई हैरान था। भारतीय खिलाड़ियों का बड़प्पन। विराट कोहली
जो मैन ऑफ द मैच बने, उन्होंने जश्न मनाने के बजाय यानसेन के पास जाकर उन्हें उठाया। केएल राहुल और रोहित शर्मा ने भी उनकी पीठ थपथपाई। कोहली ने उनसे कुछ कहा जिससे यानसेन थोड़े शांत हुए। भाग 3, मार्को यानसेन का दिल छू लेने वाला बयान। दोस्तों, मैच के बाद जब यानसेन ने मीडिया से बात की या प्रेजेंटेशन में बोला तो उनके शब्द आंसुओं से भीगे हुए थे, लेकिन उनमें गहरा सम्मान था। 1, मैं कोहली को हराना चाहता था, लेकिन यानसेन का बयान आंसू पोंछते हुए, आज मैं बहुत दुखी हूं। हम सिर्फ 17 रन दूर थे। मुझे लगा था कि मैं अपनी टीम के लिए इतिहास रच दूंगा, लेकिन आज मुझे समझ आया कि विराट कोहली को किंग क्यों कहते हैं। मैंने 70 रन बनाए, लेकिन कोहली भाई ने 135 रन बनाए। उनका वह शतक, वह सिर्फ रन नहीं थे, वह एक सबक था। उन्होंने मुझे दिखाया कि 50 ओवर तक टिककर कैसे खेला जाता है। मैं आज भारत से नहीं, विराट की महानता से हारा हूं। 2, रोहित शर्मा का दिमाग डरावना है। यानसेन ने कहा, जब मैं मार रहा था तो मैंने देखा कि रोहित शर्मा, जो कप्तान नहीं थे फिर भी लगातार गेंदबाजों को सलाह दे रहे थे। उन्होंने और राहुल ने मिलकर मेरे खिलाफ जो जाल बिछाया, कुलदीप को लाना, वह अद्भुत था। भारतीय टीम को घर में हराना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। मैंने कोशिश की, लेकिन ये लोग अलग मिट्टी के बने हैं। 3, भारत के दर्शकों ने मुझे रुला दिया। यानसेन का भावुक संदेश। जब मैं रो रहा था तो मैंने सुना कि रांची का क्राउड मेरा नाम पुकार रहा था। जिस देश को मैंने हराने की कोशिश की, उसी देश के लोग मुझे चीयर कर रहे थे। ये सिर्फ भारत में हो सकता है। मैं यह प्यार कभी नहीं भूलूंगा। मैं हार गया, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने सीख ली है। मैं अगली बार और मजबूत होकर आऊंगा। विश्लेषण। यानसेन के बयान के मायने। दोस्तों, यानसेन का यह बयान खेल भावना की मिसाल है। विनम्रता। युवा होने के बावजूद उन्होंने अपनी हार स्वीकार की और प्रतिद्वंद्वी कोहली की श्रेष्ठता को माना। प्रेरणा। उन्होंने कोहली के शतक को एक सबक माना, जो दिखाता है कि वह एक महान खिलाड़ी बनने की राह पर है। रिश्तों की मजबूती। इस बयान ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों के बीच तनाव को कम किया है, जो टेस्ट सीरीज के दौरान बढ़ गया था। दोस्तों, रांची वनडे में भारत की 17 रनों की रोमांचक जीत के बाद मार्को यानसेन का फूट फूट कर रोना और फिर विराट कोहली के 135 रनों को अपनी हार की वजह बताते हुए उन्हें सलाम करना, ये इस दौरे का सबसे यादगार पल है। यानसेन ने 70 रन बनाकर दिल जीता, लेकिन कोहली और रोहित के प्रति अपने सम्मान से उन्होंने आत्मा जीत ली। दोस्तों, भारत ने पहले वनडे में 349 रन बनाकर दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हरा दिया है। विराट कोहली 135 और कुलदीप यादव 4 विकेट जीत के हीरो रहे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के मार्को यानसेन 70 रन ने भी गजब का संघर्ष किया और हार के बाद भावुक हो गए। उन्होंने कोहली और भारतीय टीम की जमकर तारीफ की, जिससे यह मैच इतिहास बन गया। क्या टीम इंडिया दूसरे वनडे में भी ऐसा ही प्रदर्शन कर पाएगी? अपनी राय कमेंट में दें और सब्सक्राइब करें।